हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एच मुनरो द्वारा जो लिखी गई कहानी है द स्टोरी टेलर उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए अपडेट्स हों वो आप तक पहुंच जाएं। तो कहानी शुरू करते हैं। 3 छोटे बच्चे बूढ़ी चाची के साथ गर्मियों की दोपहर को गाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे थे। बच्चों में 2 लड़कियां थीं और एक छोटा लड़का था। चाची गाड़ी के डिब्बे में कोने की सीट पर बैठी हुई थी। एक कुंवारा नौजवान जो इस पार्टी से संबंध नहीं रखता था, वह भी चाची के सामने इसी डिब्बे में बैठा हुआ था। बच्चे बहुत बातें करते थे। वे अपनी बूढ़ी चाची से बहुत प्रश्न पूछते थे। छोटी लड़की ने मांडले की सड़क पर गाने की पंक्ति शुरू कर दी। तब चाची ने तीनों बच्चों को खिड़की के पास बुलाया और उनको कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी एक छोटी लड़की के बारे में थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। अपनी अच्छाई से उसने सब के साथ मैत्री कर ली थी। उसके अच्छे नैतिक चरित्र के कारण लोगों ने उसे एक पागल बैल द्वारा मारे जाने से बचा लिया। छोटी लड़कियों में से बड़ी ने चाची से पूछा कि क्या उस लड़की को लोग ना बचाते यदि वह अच्छी ना होती। चाची ने उत्तर दिया कि उस स्थिति में उसे नहीं बचाया जा सकता। 2 बच्चों को ये कहानी बड़ी ही मूर्खता भरी लगी। छोटी लड़की ने कोई टिप्पणी नहीं की। कुंवारे ने बुढ़िया को बतलाया कि वह कोई सफल कहानी सुनाने वाली नहीं थी। उसने कहा कि बच्चों को कहानी सुनाना एक कठिन कार्य था। कुंवारा बुढ़िया से सहमत नहीं था। फिर उसने बच्चों को कहानी सुनाने की पेशकश कर दी। कहानी एक छोटी लड़की बर्था के बारे में थी। वह बहुत ही अच्छी थी। वह अपने कपड़े साफ रखती थी और हर चीज अनुशासित ढंग से करती थी। वह इतनी अच्छी थी कि उसकी अच्छाई के लिए उसे 3 मेडल प्राप्त थे। वह इन मेडलों को अपने कपड़ों पर लगाकर रखती थी। एक मेडल आज्ञाकारिता के लिए, एक समय की पाबंदी के लिए और एक अच्छे व्यवहार के लिए था। जब वह चलती थी तो ये मेडल एक दूसरे से टकरा जाते थे। उसकी अच्छाई के बारे में सब जानते थे। देश के राजकुमार ने उसकी अच्छाई के बारे में सुना। उसने उसे आज्ञा दे दी कि वह उसको पार्क में 1 सप्ताह सैर कर लिया करे। मतलब कि वह राजकुमार के पार्क में 1 सप्ताह में 1 बार सैर कर लिया करे। नगर के बाहर स्थित यह एक सुंदर पार्क था और किसी भी बच्चे को इसमें आने की आज्ञा नहीं थी। इसलिए बर्था के लिए यह बहुत ही सम्मान वाली बात थी कि उसको वहां आने की आज्ञा मिली हुई थी। 3 बच्चों में जो लड़का था उसने कुंवारे से पूछा कि क्या पार्क में कोई भेड़ थी। कुंवारे ने कहा कि पार्क में कोई थी, क्योंकि राजकुमार की माता ने एक बार स्वप्न देखा था कि उसका बेटा या तो भेड़ से मारा जाएगा या क्लॉक गिरने से। उस कारण राजकुमार ने अपने पार्क में कोई भेड़ नहीं रखी थी और ना ही महल में कोई क्लॉक रखा था। सिरिल जानना चाहता था कि क्या राजकुमार की मौत भेड़ के कारण हुई थी या क्लॉक के कारण हुई थी। कुंवारे ने कहा कि राजकुमार अभी तक जीवित था, इसलिए यह कहा नहीं जा सकता कि उसका सपना सच्चा होगा। पार्क में भिन्न भिन्न रंगों के कई सूअर थे। पार्क में फूल नहीं थे। पार्क में और भी प्रसन्नतादायक चीजें थीं। वहाँ कई छप्पर थे जिसमें सुंदर मछलियाँ थीं, सुंदर तोते जो बहुत अच्छी बातें करते थे। पार्क में वृक्षों पर बैठे रहते थे। पक्षी सुंदर धुनें गाते थे। बर्था पार्क में टहलती थी और खूब मजा लेती थी। जब वह चलती थी तो उसके तीनों मेडल एक दूसरे के साथ टकराते थे। उसी समय कीचड़ के रंग का एक भेड़िया पार्क में आया। उसने बर्था को देखा। बर्था ने भी उसको अपनी तरफ चोरी चोरी आते हुए देखा। वह डर गई। उसने ये इच्छा प्रकट करनी शुरू कर दी कि उसे पार्क में आने की आज्ञा ना मिली होती। वह भेड़िया से बचने के लिए एक झाड़ी के पीछे छुप गई। उसने डर से कांपना शुरू कर दिया। ज्यों ही वह कांपी तो उसके 2 मेडल एक दूसरे के साथ टकरा गए। भेड़िए ने टकराने की आवाज़ सुन ली। वह झाड़ी में भाग कर गया और वहां से बर्था को घसीटता हुआ लेकर आ गया और उसके शरीर को अंतिम ग्रास तक खा गया।
केवल उसके जूते, कपड़े और अच्छाई के लिए मिले हुए उसके 3 मेडल ही बचे थे। एक लड़की ने टिप्पणी की कि कहानी का आरंभ तो बुरा था, लेकिन इसका अंत बहुत सुंदर था। एक लड़की ने कहा, उस द्वारा सुनाई गई कहानी बहुत ही सुंदर थी। सिरिल के लिए तो केवल यह ही एक सुंदर कहानी थी। बच्चों द्वारा की गई टिप्पणी से बूढ़ी चाची सहमत नहीं थी। उसने कहा कि बच्चों को सुनाने के लिए यह एक अनुचित कहानी थी। इस कहानी में सावधानी से की गई पढ़ाई के प्रभाव को हानि पहुंचाई गई थी। कुंवारा डिब्बा छोड़ने ही वाला था। उसने कहा कि उसने बच्चों को 10 मिनट के लिए चुप करा कर रखा था। बूढ़ी चाची तो ऐसा नहीं कर सकती। उसने कहा कि बुढ़िया एक अप्रसन्न स्त्री थी। बच्चे उसको एक ऐसी ही अनुचित कहानी सुनाने के लिए तंग किया करेंगे। अब इस चैप्टर के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिटेल बर्था स्टोरी, बर्था की कहानी दोबारा बताओ। दूसरा क्वेश्चन, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑन द बैचलर, कुंवारे का चरित्र चित्रण करो। तीसरा क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी टेलर, कहानी वक्ता के विषय वस्तु पर नोट लिखो। और कहानी की एक्सप्लेनेशन और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें।